घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा। मेरे मुंह से निकलता, अच्छा समझ में आ गया तो कहिए, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे 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 अगर सुनिएगा तो इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे शेर सुनाऊंगा। जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा। तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी, जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा। तेरी करनी तेरी औलाद के सर जाएगी, और हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। आइए इस वक्त इंतहाई अदब के साथ हजरत मौलाना जुबैर साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरखास्त गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने वालिहाना खिताब से महजूज व मुस्तफीद फरमाएं। क्या ही अच्छा होता कि मेरा वक्त किसी बड़े मुकर्रिर को दे दिया जाता तो शायद वो कुछ शहर हासिल बातें आपसे कर लिया करते, लेकिन बहरहाल नाज़िम जलसा साहब का हुक्म हुआ, मैं हाजिर खिदमत हुआ। मैंने मगरिब के बाद आपके पिंडाल का जो मजमा देखा तो मेरे जहन में कुछ और तसव्वुर पैदा होने लगा। मैंने समझा कि फतेहपुर और इसके अतराफ के लोग बेदार मग़ज़ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब के बाद प्रोग्राम का जब आगाज़ हुआ तो हमने अपने तसव्वुर को बदल दिया और हमने ये समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह फतेहपुर और उसके अतराफ के लोग बेदार मग़ज़ ही नहीं बाशऊर भी है और अहलुल्लाह की बातें सुनने का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप इस ज़ौक़ और शौक़ को ता आखिर जलसा बरकरार रखेंगे भाई इंशाअल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे जो किसी जलसे में हुआ था। वो हुआ यूं कि एक मुकर्रिर साहब, एक वक्ता साहब जब तकरीर के लिए कुर्सी पर बैठते थे तो अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे और वो आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद ही अपनी आंखें खोलते थे। मुकर्रिर साहब की तकरीर होती रही, जब उन्होंने आखिर में वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा और अपनी आंखें खोली तो देखा कि पूरा मजमा खाली हो चुका था, पिंडाल खाली हो चुका था। सिर्फ एक नौजवान उसके सामने बैठा हुआ था। बड़ा ताज्जुब हुआ। ताज्जुब इस बात पर भी हुआ कि सारे लोग चले गए, मुझे पता तक नहीं चला और क्यों चले गए। और दूसरा ताज्जुब इस बात पर हुआ कि ये नौजवान तने तना पिंडाल में क्यों बैठा है। उस मुकर्रिर साहब ने उस नौजवान से पूछा कि भाई सब लोग चले गए, तुम क्यों बैठे हो। उस नौजवान ने कहा कि हजरत जिस कुर्सी पर बैठकर आप तकरीर फरमा रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, मैं इंतजार में हूं कि आपकी तकरीर खत्म हो तो मैं अपनी कुर्सी लेकर भागूं। भाई ऐसा तो नहीं करेंगे आप लोग। बड़े अल्लाह वाले और महापुरुष लोगों की इंशाअल्लाह तकरीर होगी। आप हजरात जब तक के जलसा खत्म ना हो बिल्कुल तंदुरुस्ती और तवानाई के साथ और बेदार मग़ज़ के साथ तमाम मुकर्रीन को समाअत फरमाएंगे। सुनेंगे भाई इंशाअल्लाह। मुबारकबाद है फतेहपुर वाले और जलसे के तमाम मुंतज़िमीन, खुसूसन हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़ाद साहब और मौलाना तौसीफ़ तमजीदी साहब और इनके तमाम रुफ़क़ाए कार कि उन्होंने
इस्लाह मुआशरा यानी समाज सुधार के उन्वान से समाज सुधार के टॉपिक पर इतना बड़ा जलसा मुनक्किद किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाह मुआशरा, हमारे यहाँ हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, ये समाज सुधार जलसा है, समाज सुधार सम्मेलन है। इसमें यह लिखा हुआ नहीं है कि मुस्लिम समाज सुधार, ये लिखा हुआ नहीं है। मुतलक समाज सुधार, चाहे वो हमारे हिंदू भाई का समाज हो, सोसाइटी हो, चाहे मुसलमान भाइयों का समाज और सोसाइटी हो। इससे पता चलता है कि जहां मुसलमानों के समाज में बिगाड़ है, वहीं हमारे हिंदू भाई के समाज में भी बिगाड़ है। वो भी अपने समाज की बुराइयों से और समाज में जो पैदा होने वाले गलत रस्म रिवाज हैं, वो भी परेशान हैं और मुसलमान भी परेशान हैं। तो फतेहपुर वालों ने सोचा कि एक मुतलक समाज सुधार जलसा रख करके हम सब मुस्लिम और हिंदू भाई मिल बैठ करके हमारे समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करें। इसलिए यहां सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं हो रही, मुतलक समाज की बात हो रही। अब वो कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं, खराबियां हैं, कौन सी मुहलिक बीमारियां हैं जिससे हमारे हिंदू भाई भी परेशान हैं और मुस्लिम भाई तो परेशान नहीं है। बहुत सारी बुराइयां, उनमें से एक नशाखोरी है, शराब नोशी है। मैं पूछना चाहता हूं हिंदू भाइयों से, क्या शराबियों से, नशाखोरों से आप परेशान नहीं है? एक इंतहाई गरीब शख्स, घर में एक वक्त खाने का अनाज नहीं है, जब ताड़ी पी करके मोहल्ले से गुजरता है तो उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पूरे जिला का सबसे बड़ा मालदार यही शख्स है, सबसे बड़ा आदमी यही है। और हमने तो यहां तक सुना है कि समाज में, उस गांव में, उस मोहल्ले में जितने अच्छे लोग बसते हैं उसका नाम ले लेकर उसको गालियां भी देता है और कहता है कि तुम्हारे पास क्या है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इससे आप भी परेशान हैं, मुस्लिम समाज भी परेशान है, पूरी इंसानियत परेशान है। एक रिक्शा चलाने वाला 200 रुपए उसकी दिहाड़ी है, पूरा दिन रिक्शा चलाकर पसीना को बहाकर 200 रुपए कमाता है, 100 रुपए की ताड़ी और वो बोतल पी करके घर जाता है और पूरा कुंबा को वो परेशान करता रहता है, पूरा समाज उससे परेशान रहता है। रात का खाना उसके घर पे नहीं बना है, चूल्हा नहीं जला उसके घर में। जब ये शराब पीकर घर पहुंचता है, बीवी को मारता है, बच्ची को मारता है, बच्चे को मारता है, भाई से लड़ता है, बाप को गाली देता है, मां को गाली देता है। क्या समाज से ऐसी बुराई को खत्म करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों? बोलिए, सब हाथ उठाकर बोलिए, यकीनन जरूरत है। और हम अहद करेंगे इस जलसे से कि हम ऐसी बुराइयों को अपने समाज से उखाड़ कर फेंकेंगे। शराबियों का कहना ही क्या है? जब शराब पी करके, हमारे नबी ने फरमाया कि जब इंसान नशे की हालत में होता है तो अपने आप को भूल जाता है कि हम हैं क्या। जो वो नहीं होता है वो अपने आप को समझता है। एक साहब दिल्ली का वाकया सुना रहे थे कि 3 शराबी रोड से गुजर रहा था। तो एक शराबी कहता है कि भाई मैं 5 मिनट में 3 मंजिला मकान बना दूंगा।
तो दूसरा शराबी कहता है कि मैं तो 3 मिनट में बना दूंगा। तीसरा कहता है कि मैं 1 मिनट में 3 मंजिला मकान बना दूंगा। कहा भाई कैसे? एक शराबी के ऊपर दूसरा चढ़ा, दूसरे के ऊपर तीसरा चढ़ा, और वो ट्रैफिक पुलिस जो देखा, अरे रे तो भीड़ भाड़ में एक के ऊपर दूसरा तीसरा चढ़ गया, तो नीचे वाले को दे डंडा। ऊपर वाला कहता है कि नीचे महल की कुंडी कौन हिला रहा भाई? ये हाल है शराबियों का। उसकी अक्ल खत्म हो जाती है, फिर मन में जो आता है वो करता है। हजारों की तादाद में हमारे इलाके में यह वाकया है कि शराब पीने की वजह से अपनी बीवी को तलाक दिया है। पूरा कुंबा परेशान है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये वो बीमारी है जिससे हमारे हिंदू भाई भी परेशान है और मुसलमान भाई भी परेशान है। हम सब जिस समाज में बैठते हैं, जिस समाज में रहते हैं, ऐसी बुराई को खत्म करें। दूसरी चीज है जहेज और तिलक। शादी ब्याह में गलत रस्म रिवाज। ये गलत रस्म रिवाज सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हिंदू भाइयों में भी है। ये जहेज और तिलक और शादी ब्याह में जो लेन देन का मामला है, ये इस तरीके से फैलता जा रहा है कि अक्ल ये कहती है कि शायद ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। और सितम बालाए सितम ये होता है कि हमारे बड़े लोग अब जहेज देने को अपनी शान समझने लगे। अगर उसका चचेरा भाई 5 लाख का सामान दिया है, तो दूसरा भाई सोचता है कि हम 7 लाख का सामान दे ताकि हमारा दर्जा बुलंद हो, लोग कहें कि हाँ वाकई इन्होंने सामान दिया। और जनाब आली, आपके इलाके में पता नहीं होता है कि नहीं होता, हमारे इलाके में ये होने लगा कि जिस दिन बारात आती है, सुबह से सामान्य जहेज दरवाजे पर सजाए जाते हैं ताकि आने वाला मेहमान और इनके खेशो अकारिब ये कहें कि वाह फला साहब ने अपनी बेटी को क्या सामान दिया है। पूरा दरवाजा सामान से भरा हुआ था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जहेज में इतने बड़े बड़े सामान देने से पहले आप जरा सोचते कि आप ही के पड़ोस में एक गरीब बच्ची है जिसकी उम्र 35 साल 40 साल हो चुकी है और सामान्य जहेज नहीं जुटाने की वजह से वो बिन ब्याही घर में बैठी रो रही है। अल्लाह ने आपको दौलत दिया था दिखाने के लिए, भगवान ने, ईश्वर ने आपको दौलत दिया था दूसरों को दिखाने के लिए, अपनी नाक ऊंची करने के लिए, गरीब बच्चों को सताने और जलाने के लिए। आपको मालूम है सिर्फ जहेज की वजह से 2010 की रिपोर्ट है कि शहर हैदराबाद में 40,000 लड़कियां ऐसी बिन ब्याही बैठी हुई थी जिनकी उम्रें 40 साल 45 साल तक पहुंच चुकी थी और सामान्य जहेज न देने की वजह से उनके वालिदैन शादी नहीं करा पा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने सुना होगा, अखबार में भी आया था, मेरठ का वाकया था। एक रिक्शा चलाने वाले की 2 बेटियों ने खुदकुशी कर ली। जानते हैं क्यों? मेरे मालदार भाइयों, आप अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए, आप अपनी नाक को बुलंद और ऊंची करने के लिए जहां आप सामान्य जहेज देते हो, आप इस वाकये पर भी जरा गौर करना कि गरीब बच्चों पे क्या गुजर रही है। ये रिक्शा पुलर रिक्शा चला के जब घर आता था और अपनी बेटियों को जब देखता था, दोनों बेटियों को, कि जवानी की दहलीज से कहीं आगे कदम रख चुकी है, तो पूरी रात ये रिक्शा चलाने वाला नहीं सोता था, रोता रहता था। और ये बेटियां अपने बाप को रोते हुए देखती थी।
दोनों बेटियों ने मशवरा किया कि हम दोनों जब तक जिंदा रहेंगे मेरा बाप रोता रहेगा, ऐसा करो खुदकुशी कर लो, वालिद साहब के सर से जो हम दोनों मुसीबत बनी हुई है ये मुसीबत खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दोनों बच्ची मिलकर एक खत लिखती है अपने बाप के नाम से, अब्बू जान आपके आंसू मुझे देखे नहीं जाते, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम दोनों बहनों ने फैसला किया है खुदकुशी करने का। आज हम दोनों बहन खुदकुशी कर रहे हैं, अब्बा जान आज से आप आंसू मत बहाना। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या ऐसी बुराई को, जहेज के इस गलत रस्म और रिवाज को जो नासूर बनकर हमारे समाज में पनप रहा है, इसको खत्म करने की जरूरत है कि नहीं है? अरे अब तो शादी ब्याह में दिन ब दिन रस्मों रिवाज, एक नए रस्मों रिवाज पैदा होते जा रहे हैं। अब तो सामान्य जहेज के अलावा नकद कैश भी मांगा जा रहा है। अभी मालूम है हमारे गांव के बगल में रिश्ते की बात तय हो चुकी, सब कुछ हो चुका, मंगनी हो चुकी, रिश्ता खत्म हो गया, शादी नहीं हुई, सिर्फ इस वजह से कि जैसे हम लोग मवेशी हटिया जाते हैं ना माल खरीदने के लिए, नरपतगंज में हाट लगता है ना भाई जानवरों का, लगता है आपके यहाँ की नहीं? चंद्रदई हटिया है, नरपतगंज हटिया है, फारबिसगंज हटिया है, मटियारी हटिया है, तो वहां दलाल होते हैं माल जाल को बेचने वाले। मरियल सब बैल को इस तरीके से पेश करता है, लगता है कि सबसे अच्छा बैल इस हाथ में यही है, और बड़े एक्टिव होते हैं वो लोग। पहले से उसके पीछे वो अड़ेल, समझते हैं अड़ेल चुभा कर रखता है, और वो जो दलाल होते हैं ना माल दिखाने के लिए ले जाता है, देखिए ये बाछा बहुत बढ़िया है, वो उसी जगह उंगली रखता है जहां वो अड़ेल चुभाया हुआ है, वो बाछा छड़पने लगा, देखिए कितना तेज है, हाथ रखते ही छड़पने लगा। फिर उस बैल को पसंद किया जाता है और बैना के तौर पर अगर 10,000 उसकी कीमत तय हुई तो 500, 1000, 2000 रुपए बैना दिया जाता है, ताकि ये बैल किसी और के हाथ ये न बेच सके। होता है कि नहीं होता है? तो हमारे समाज में अब ये भी होने लगा, बेटा को लोग बेचने लगे। देखिए मेरा वक्त तो खत्म हो गया भाई, बहरहाल तो हुआ ये कि नगद तय हुआ 2 लाख रुपए तय हो गया, लड़के वाले चले गए, लड़की वाले तैयारी में लग गए। अब वो वकील साहब का ना फोन आ रहा ना फान आ रहा, कोई बात हो रही है, लड़की वाले को सुबह हो गया भाई मामला क्या, कोई बातचीत नहीं हो रही है, बात तो तय है, उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो लड़की वालों की तरफ से किसी ने फोन किया अगवा साहब को, वकील साहब को, भाई क्या हुआ, कोई बातचीत नहीं हो रही है? कहा कि मामला गड़बड़ है। कहा क्या हुआ? कि भाई वो जो नगद की बात किए थे तो आप बहना दिए थे, बहना नहीं दिए इसलिए रिश्ता कैंसिल। क्या रोने की बात नहीं है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों? क्या मेरा बेटा बैलों की तरह नरपतगंज हटिया के अंदर जो बैल बिकते हैं, क्या मेरा बेटा वो बैल बन गया जिसको बेचने के लिए हम बैनामा करते हैं? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये वो बुराइयां हैं जिसको हम सब मिलकर अपने समाज से हटाने की कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और याद रखिए मुसलमानों, हमारे नबी का फरमान है, अगर बुराई होते हुए देखो तुम्हारे पास हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, पकड़ लो हाथ, भाई ये गलत है मत करो। हमारे समाज के बड़े लोग जहां इस तरह के गलत रस्म रिवाज के साथ शादी ब्याह हो रहे हैं, आप शिरकत मत करो, आप रोको, ये तरीका गलत है। गरीब बच्चों की शादी इसकी वजह से नहीं हो रही है, इस रस्म रिवाज को खत्म करो। हमारे बड़े लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तुम्मा इंशाअल्लाह ये बुराई हमारे समाज से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हमारे नबी का फरमान है, ताकत है तो हाथ से रोको, नहीं अगर कह सकते हो तो जबान से कहो कि ये चीज गलत है, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो अपने दिल में उस अमल को बुरा समझो, अपने आप को उस बुराई से किनारा करो।
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वक्त हो चुका है। जितने उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, आप बशासत से हाजिर दिमागी से उनकी बातों को सुनिए और अहद करके जाइए कि इंशाअल्लाह हम उलमाए किराम, उलमाए हक्कानी के बयानात को सुनकर जाएंगे और उस पर अमल करने वाले बनेंगे और हम अपने समाज को इंशाअल्लाह सुधारेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।